Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are solving exercise number 11.4 of your chapter perimeter and area. This chapter is from your 7th mathematics NCERT. तो ये start करते हैं from the question number 1 से. A garden is 90 meter long and 75 meter broad. A path 5 meter wide is to be built outside and around it. Find the area of the path, also find the area of the garden in hectare. Okay. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम, ये जो पूरा गार्डन है यहाँ पर इनसाइड वाला 90 मीटर बाय 75 मीटर का है. ओके, यहाँ पर उन्होंने पाथ बनाया है जो 5 मीटर का है. मतलब क्या हो जाएगा, 90 प्लस 5 प्लस 5 वी गेट 100 मीटर एंड 75 प्लस 5 प्लस 5 वी गेट 85 मीटर. ओके, सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन लेंथ ऑफ द गार्डन L इज इक्वल टू 90 मीटर है, ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन B इज इक्वल टू 75 मीटर है. सो एरिया ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सो 90 मल्टीप्लाई बाय 75 वी गेट 6750 मीटर स्क्वायर. So from the figure, the new length and breadth of the garden when the path is included 100 meter and 85 meters respectively. So new area of the garden 100 multiplied by 85 जो यहाँ पर 8500 मीटर स्क्वायर हो जाता है. ओके, द एरिया ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, न्यू एरिया ऑफ द गार्डन इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ द गार्डन. ओके, सो 8500 माइनस 6750 वी गेट 1750 मीटर स्क्वायर. So for 1 hectare is equal to how much? It's a 10,000 meter square. So देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 6750 डिवाइडेड बाय 10,000 बिकॉज व्हाट दे आस्क ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन. हमें क्या करना है, गार्डन का फाइंड आउट करना है, पाथ का नहीं करना है. तो एरिया ऑफ गार्डन हमने फाइंड आउट किया था 6750. वी जस्ट डिवाइड दैट वैल्यू बाय 10,000 एंड वी गेट हाउ मेनी जीरोज आर देयर 4. सो 1 2 3 4 मतलब 0.6 यहाँ पर आंसर आ जाएगा. ओके, सो 0.675 hectare is our answer. Next question, question number 2. A 3 meter wide path runs outside and around a rectangular park of a length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of the path. So देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम ऐसी बनेगी हमारी 125 मीटर से 65 मीटर से. सो 3 मीटर जस्ट ऐड करिए इस साइड और इस साइड पे. सो वी गेट 131 मीटर. देन आफ्टर दैट इस साइड पे और इस साइड पे ऐड किया तो वी गेट 71 मीटर्स. So students, from the question it is given that length of the park is equal to 125 meters, breadth of the park 65 meter, then area of the park क्या हो जाएगा, length multiplied by breadth. So 125 multiplied by 65 we get 8125 meter square. So from the figure, new length and breadth of the park when path is included is 131 meter and 71 meter respectively. New area of the park क्या हो जाएगा, 131 multiplied by 71. सो 9301 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा. द एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू न्यू एरिया ऑफ द पार्क इंक्लूडिंग पाथ माइनस एरिया ऑफ द पार्क. सो 9301 माइनस 8125 वी गेट 1176 मीटर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. A picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide such that there is a margin of 1.5 cm along each of its sides. Find the total area of the margin. हमें क्या करना है, टोटल एरिया फाइंड आउट करना है यहाँ पर मार्जिन का. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम देखिए कैसे बनेगी हमारी. ये हमारा क्या है, यस पिक्चर है यहाँ पर कार्डबोर्ड पे बनाया हुआ. सो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर मार्जिन हो जाएगी. सो वी गेट 8 सेंटीमीटर, 1.5 1.5 3 हो जाएगा, 3 प्लस 5 वी गेट 8 एंड यहाँ पर 2 प्लस 1.5 1.5 वी गेट 5 सेंटीमीटर. ओके, सो from the question it is given that length of the cardboard 8 cm, breadth of the cardboard यहाँ पर 5 cm है. ओके, सो देन एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सो 8 मल्टीप्लाई 5 40 आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो फ्रॉम द फिगर द न्यू लेंथ एंड ब्रेड्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. ओके, सो यहाँ पर 8 हमें गिवन था एंड 5 भी हमें गिवन था. सो 8 माइनस 1.5 एंड 1.5 मतलब 3. सो वी गेट 5 सेंटीमीटर एंड 5 माइनस 3 वी गेट 2 सेंटीमीटर. ओके, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. द एरिया ऑफ द मार्जिन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड व्हेन द मार्जिन इज इंक्लूडिंग माइनस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड व्हेन मार्जिन इज नॉट इंक्लूडिंग. ओके, सो 40 माइनस 10 वी गेट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए स्टूडेंट्स, विरंधा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल along outside a room.
which is 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. ओके, ये क्या है वर्ड? वरंडा यहाँ पर वर्ड है. ओके, ये हिंदी वर्ड है. सो द एरिया ऑफ द वरंडा हमें फाइंड आउट करना है. द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरंडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर. ओके, सो वरंडा स्टूडेंट्स क्या होता है? जो हमारा होम होता है. ओके, सो एज्यूम करिए ये हमारा होम है, ये हमारा डोर है यहाँ पर. सो उसके सामने जो स्पेस होता है, ओके, उसके होम के सामने जस्ट ये जो स्पेस होता है यहाँ पर, उसे वरंडा कहा जाता है. ठीक है, सो यहाँ पर ओके, ये अगर हमारा होम है ऐसा मान के चलते हैं. सो यहाँ पर जो स्पेस होता है उसके सामने वाला ये होता है वरंडा. सो यहाँ पर द एरिया ऑफ द वरंडा फाइंड आउट करना है एंड कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरंडा एट द रेट यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ओके, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम. सो उन्होंने 5.5 मीटर दिया है, 4 मीटर दिया है, यहाँ पर 2.5 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड द आउटसाइड. ओके, तो ये इसके आउटसाइड से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है. सो फ्रॉम द क्वेश्चन इज गिवन दैट लेंथ यहाँ पर 5.5 मीटर दिया है, ब्रेड्थ यहाँ पर 4 मीटर दिया है. सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द आउटर साइड आल्सो. सो एरिया ऑफ द रूम क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. सो 5.5 मल्टीप्लाई 4, सो 22 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. सो फ्रॉम द गिवन फिगर द न्यू लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रूम व्हेन द वरंडा इज इंक्लूडेड 10 मीटर एंड 8.5 रिस्पेक्टिवली. सो द एरिया ऑफ द रूम क्या हो जाएगा व्हेन वरंडा इज इंक्लूडेड? 10 मल्टीप्लाई बाय 8.5 मतलब 85 मीटर स्क्वायर. The area of the veranda, area of the room when veranda is included minus area of the room, जो यहाँ पर 85 माइनस 22 मतलब 63 मीटर स्क्वायर में आता है. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी थी. तो गिवन द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरंडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर, देन द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग द 63 मीटर स्क्वायर एरिया फ्लोर एट द वरंडा 200 मल्टीप्लाई बाय 63 मतलब 12,600. यहाँ पर आंसर आ जाएगा. Question number 5 है, a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of the side 30 meter. Find the area of the path, the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of 40 per meter square. So students यहाँ पर देखिए डायग्राम ये वाली. So from the question is given that what side of the square garden is 30 meter. The area of the square garden क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर मतलब 900 मीटर स्क्वायर. सो फ्रॉम द फिगर द न्यू साइड ऑफ द स्क्वायर गार्डन क्या हो जाएगा? यहाँ पर 28 मीटर यहाँ पर आ जाएगा. ओके, सो 1 मीटर माइनस किया तो 28 मीटर आ गया. द न्यू एरिया ऑफ द रूम व्हेन वरंडा इज इंक्लूडेड 28 स्क्वायर हो जाएगा. सो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 वी गेट 784 मीटर स्क्वायर. The area of the path is equal to area of the square garden when path is included minus area of the square garden when path is not included. Okay, so 900 minus 784 we get 116 meter square. So student the cost यहाँ पर planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of 40 per meter square क्या हो जाएगा? यहाँ पर 784 multiplied by 40 we get 31,360. Okay. So students question number 6 है, two cross roads each of width 10 meter cut at right angles through the center of a rectangular park of a length 700 meter and the breadth यहाँ पर 300 meter and parallel to its side. Find the area of the roads, also find the area of the park excluding crossroads. Okay, so given the answer in hectares, हमें हेक्टर में आंसर देना है. So यहाँ पर देखिए ये डायग्राम हमारी बन गई. So what we do from the question is given that length of the park 700 मीटर है, ब्रेड्थ यहाँ पर कितनी है? 300 मीटर है. सो एरिया ऑफ द पार्क क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, जो यहाँ पर 700 मल्टीप्लाई बाय 300 मतलब 2,10,000 मीटर स्क्वायर में आ जाएगा. ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट ABCD इज द वन क्रॉस रोड एंड EFGH इज द अनदर क्रॉस रोड. ओके, द लेंथ ऑफ ABCD क्रॉस रोड यहाँ पर 700 मीटर है, EFGH यहाँ पर क्रॉस रोड 300 मीटर है. सो बोथ क्रॉस रोड have the same width 10 meters, so then area of the ABCD cross road क्या हो जाएगा? length multiplied by breadth, so 700 multiplied by 10 we get 7,000 meter square. Then after that area of the EFGH cross road क्या हो जाएगा? length multiplied by breadth, वही फॉर्मूला यूज करना है. तो यहाँ पर हमें 3,000 मीटर स्क्वायर आ जाता है आंसर. एंड द एरिया ऑफ IJKL, कहाँ पर है IJKL? ये बीच वाला. ओके, तो ये बनता है 100 मीटर स्क्वायर में. तो एरिया ऑफ द रोड क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द ABCD प्लस एरिया ऑफ द EFGH माइनस एरिया ऑफ IJKL. So 7,000 plus 3,000 minus 100. तो यहाँ पर 10,000 minus 100 मतलब 9,900. So we know that for 1 hectare 10,000 meter square.
सो हेंस द एरिया ऑफ द रोड सेक्टर क्या हो जाएगा 9900 अपॉन 10,000, सो वी गेट 0.99 हेक्टर। ओके, तो यहाँ पर कितना हुआ 0.99 हेक्टर्स। सो स्टूडेंट्स फाइनली एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग रोड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द पार्क माइनस एरिया ऑफ द रोड्स। सो 2,10,000 माइनस 9,900, सो हाउ मच वी गेट, यहाँ पर 20.01 हेक्टर यहाँ पर आंसर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ अ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ यहाँ पर 60 मीटर दिया है, टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू साइड्स एंड कट ईच अदर at a right angles through the center of the fields. If the width of each road is 3 meters, find the area of covered by roads and the cost of constructing the roads at the rate of 110 per meter square. सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए वही डायग्राम बनेगी, सिमिलर है यहाँ पर ये भी क्वेश्चन। सो फ्रॉम द क्वेश्चन यहाँ पर लेंथ है 90 मीटर, 60 मीटर, एरिया हमें फाइंड आउट करना है 90 मल्टीप्लाई बाय 60 वी गेट 5400 मीटर स्क्वायर। So let us assume that ABCD is the one cross road, EFGH is another cross road in the park. The length of ABCD यहाँ पर 90 मीटर, length of EFGH यहाँ पर 60 मीटर। So both cross road have the same width 3 मीटर यहाँ पर हो जाएगा। So area of the ABCD cross road यहाँ पर length multiplied by breadth, so 90 multiplied by 3 we get 270 meter square. So then एरिया ऑफ EFGH क्रॉस रोड इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वही फॉर्मूला यूज करना है। देखिए स्टूडेंट 60 मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट 180 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ IJKL एट अ सेंटर, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा तो 3 3 9 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD प्लस एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ IJKL, सो 270 प्लस 180 माइनस 9 मंथ्स वी गेट 441 मीटर स्क्वायर। So students, given the cost of constructing the roads at the rate of 110 per meter square, the cost of constructing the 441 meter square roads, 441 multiplied by 110, we get 48,510. Pragya wrap a cord around a circular pipe of a radius 4 centimeter, जैसे कि adjoining figure में दिया है, and cut off the length required of the cord. Then she wrapped it around a square box of a side 4 centimeter. So did she have any cord left? उसके पास कुछ बचा है कि हमें यहाँ पर बताना है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। सो फ्रॉम द क्वेश्चन इट्स गिवन दैट रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाइप यहाँ पर 4 सेंटीमीटर होगा, साइड ऑफ स्क्वायर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर पाइप क्या हो जाएगा 2 पाई आर, मतलब 25.12 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, मतलब 4 4 16, तो 16 सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड लेफ्ट विथ प्रज्ञा क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर पाइप माइनस पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, so 25.12 minus 16 means we get 9.12 centimeter. Okay, so yes, 9.12 centimeter cord is left. So question number 9 देखिए, the adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. Find the area of the whole land, the area of the flower bed, the area of the lawn excluding the area of the flower bed and the circumference of the flower bed. So first यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अभी एरिया आपको पता है कैसे निकालना है। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लॉन क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 50 मीटर स्क्वायर। देन आफ्टर दैट फ्रॉम द फिगर रेडियस ऑफ द फ्लावर बेड यहाँ पर 2 मीटर्स है, एरिया ऑफ द फ्लावर बेड यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 4 वी गेट 12.56 मीटर स्क्वायर। The area of the lawn excluding the area of the flower bed is equal to area of the rectangular lawn minus area of the flower bed. So 50 minus 12.56 we get 37.44 meter square, and the circumference of the flower bed यहाँ पर 2 pi r, जो यहाँ पर 2 multiply by 3.14 multiply by 2 we get 12.56 meters. क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द फॉलोइंग फिगर्स फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। हमें क्या करना है शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ट्राइंगल दिख रहे हैं दो, यस वी हैव 2 ट्राइंगल्स, तो हम क्या करेंगे पहले रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे टोटल का, देन हम उसमें से ये जो ट्राइंगल्स है उनका एरिया सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, सो एरिया ऑफ द EFDS क्या हो जाएगा, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द ट्राइंगल AEF एंड EBC एंड द रेक्टेंगल ABCD। एरिया ऑफ द ट्राइंगल AEF क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो वी गेट यहाँ पर बेस है 6, देन हाइट यहाँ पर 10, सो वी गेट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल EBC यहाँ पर क्या हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, सो वी गेट 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, करेक्ट।
सो देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD क्या हो जाएगा, करेक्ट, 18 मल्टीप्लाई बाय 10, सो वी गेट 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ EFDS क्या हो जाएगा, ABCD माइनस AEF प्लस EBC, सो 180 माइनस 30 प्लस 40 वी गेट 180 माइनस 70, 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन द यहाँ पर वही क्वेश्चन है, वही यहाँ पर सिमिलर डायग्राम है, उसे हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पर पहले एरिया ऑफ द ट्राइंगल STU फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। तो इसका बेस एंड हाइट यहाँ पर 10 बाई 10 सेंटीमीटर का है। एरिया ऑफ ट्राइंगल TPQ में यहाँ पर बेस दिया है 10 का, हाइट दिया है 20, सो वी गेट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल QRU यहाँ पर क्या है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई हाइट में बेस हमें लेना है 10 का एंड यहाँ पर हाइट लेंगे 20। देखिए QRU कहाँ पर है, QRU यहाँ पर है। देन आफ्टर दैट TSQ यहाँ पर है एंड यहाँ पर जो STU हमने कहा और TPQ यहाँ पर है। ओके, सो TPQ हमें यहाँ पर मिलेगा। सो हमने तीनों का एरिया फाइंड आउट किया। अभी हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर दिया है 10 बाई 10 20 बाई 20 का, तो उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, देन उसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ पर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल Q2U यहाँ पर QTU हो जाता है PQRS माइनस इन सभी की एडिशन। सो 400 माइनस 50 प्लस 100 हाउ मच, 250 हो जाता है। सो 400 माइनस 250 वी गेट 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, फाइंड द एरिया ऑफ द quadrilateral ABCD। हेयर AC इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, BM इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DN is equal to 3 centimeter and DM is perpendicular to AC and DN is perpendicular to AC। ओके, हमें क्या कहा है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, उसका बेस हमें यहाँ पर AC पता है क्या, यस पता है, हाइट पता है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट, हम इसका और इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। So students, from the left, the given that AC is equal to 22 centimeter, BM is equal to 3 centimeter, DN is equal to 3 centimeter. So BM is perpendicular on AC and DN is perpendicular on AC. To find the area of the quadrilateral ABCD, first we have to find the area of triangle ABC, and triangle ADC, area of the triangle ABC is equal to half multiplied by base multiplied by height. So यहाँ पर आ जाता है आंसर 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। So area of triangle ADC is equal to base multiplied by height multiplied by half. So we get 33 centimeter square. Then area of the quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ADC, जो यहाँ पर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके, सो 33 प्लस 33 वी गेट 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 11.4 यहाँ पर एंड हुई। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।